कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब तक कांग्रेस में है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जिनको बुरा लगता है लग जाए, उन लोगों को चुनौती दे रहा हूँ। ये उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी क्या चीज़ है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, तब तक बीजेपी को हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ भारत में। ये कह रहे कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, वो हो जाए तो सबको अपनी भागीदारी मिल जाएगी, हिस्सेदारी मिल जाएगी। कह रहे कि बजट में कह रहे कि माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिला है, बहुत कम कुछ मिला है, आदिवासी, किसान, ओबीसी सबको। जिस दिन राहुल गांधी अपनी जाति खुद की बता देगा, अपना धर्म बता देगा, उस दिन हम राहुल गांधी की बात से सहमत हो जाएंगे। राहुल गांधी का धर्म, राहुल गांधी की जाति और राहुल गांधी की पैदाइश बताई जाए कि क्या है, राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, राहुल गांधी मतलब बता दे सनातन का, राहुल गांधी इस्लाम का मतलब बता दे, राहुल गांधी जो है वो क्रिश्चियनिटी का मतलब बता दे, और राहुल गांधी जो है वो हमारे सिख भाइयों का मतलब बता दे कि ये धर्म क्या है, कैसे है, ये बता दे। ये चारों धर्म के बारे में राहुल गांधी बता दे, मैं राहुल गांधी की बातों पे विश्वास करना शुरू कर दूंगा। और राहुल गांधी जस्ट लाइक अ हलवा। ऐसे ही 21वीं सदी में भाजपा ने ये कमल रूपी जो इनका पार्टी का चिन्ह है, चक्रव्यूह रचा है, जिसमें देश के युवा, देश के किसान, अग्निवीर, तमाम जो लोग हैं ये उसका शिकार बन गए हैं, उनको मारा जा रहा है, एक तरीके से इनके साथ प्रताड़ना हो रही है, इस तरीके का एक। देखिए पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, जय श्री राम, हर हर महादेव और सभी शिव भक्तों को सावन की और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि की सबसे बड़ी बात यह है कि कभी तो ये शिव जी की फ़ोटो लेकर पहुंच जाते हैं, कभी ये सनातन धर्म में बताते हैं अभिमन्यु का चक्र, ये वो चक्रव्यूह रचा गया है, और ये जो बिल आया है, ये जो बजट आया है, इनके राज में 14 से पहले प्रत्येक व्यक्ति आए, भारत की कई मिलियन डॉलर के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो करोड़ोंपति अरबोंपति घूमता था। मोदी जी ने आए, आपको भी जानकारी नहीं है, आप भी भूल रहे हो, आपकी याददाश्त कमज़ोर है कि आपके हाथ में भी पहले माइक नहीं था, आप भी एक बहुत बड़े एक अधिकारी थे, आप एसडीएम थे 2014 से पहले। जैसे ही मोदी जी आए आपको उन्होंने जो है हटा दिया। 14 से पहले इनकी दादी ने भारत में इतना विकास करा है, इतना विकास करा है कि वो विकास जो है वो बीजेपी वालों को, राम भक्तों को और सनातनियों को नहीं दिखता, इसीलिए वो अपनी दादी का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहता। इनकी दादी ने इतना काम करा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, कि ये अपनी दादी का नाम लिए बिना इलेक्शन लड़ते हैं। इनके पिताजी ने इतना काम किया है देश में कि ये अपनी पिताजी का नाम लिए बिना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लिए बिना जो है इलेक्शन लड़ते हैं। और इनके नाना ने इतना काम किया था देश के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए ये उनका नाम लिए बिना इलेक्शन लड़ते हैं। और जितनी नॉलेज राहुल गांधी को सनातन धर्म के बारे में है, उतनी नॉलेज तो किसी को शायद ही होगी। हाँ, वो एक राहुल गांधी जो है ना, एक मतलब वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ, उसको पप्पू ऑफ द अवार्ड, पप्पू की उपाधि का अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब जब राहुल गांधी जैसे लोगों के बयान आते हैं तो पता लग जाता है कि किसी ने उनको वोट दिया है, कौन कौन उनके समर्थक हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना मसीहा बनाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने उनको उनका हेड बनाया हुआ है। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जिसको जिसको राहुल गांधी पसंद है, राहुल गांधी की नीतियाँ पसंद है, राहुल गांधी पसंद है, भगवान करे उनके घर में भी राहुल गांधी जैसा सर्वश्रेष्ठ बच्चा पैदा हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अब यहीं रुक, ये देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, राहुल गांधी पप्पू है, ये लो सर, लो सर, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू था और राहुल गांधी पप्पू रहेगा। अब तुम्हें चाहे बवासीर तुम लोग कहते हैं लिख के दे दो, अब तो नज़र आ रहा है ना पत्रकार, राहुल गांधी पप्पू है। और ये लो, आपको पता है मैं राहुल गांधी जब इतना बढ़िया नेता है तो मेरे को राहुल गांधी का चित्र बनाना भी आता है। ये देखिए, ये राहुल गांधी है, देखो राहुल गांधी के चेहरे पे स्माइल भी है, देखो ये राहुल गांधी साहब है, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं राहुल गांधी जी के। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी पप्पू था, राहुल गांधी पप्पू है और राहुल गांधी पप्पू रहेगा। अब कांग्रेस वाले जितने भी हैं वो चिढ़े, मोदी जी की बुराई करें, सनातन की बुराई करें, मगर ये पप्पू का जो नाम है ना, ये पप्पू के नेम प्लेट उनकी हटा के दिखा दे, ठीक है। ये देखो राहुल गांधी महाकसम, कपिल शर्मा की शक्ल देखने के बाद कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा, दिल्ली का दीपक और ये पप्पू। अरे चलो, हम तो धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं, मगर हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती है
कि राहुल गांधी चाहता क्या है, ये पार्टी का मुखिया कैसे बन गया ये। कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दूं, ये चाहता हूं, युवाओं को रोजगार दूं, ये चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अग्निवीर ये योजना खत्म करके उनके लिए मैं न्याय करूंगा। अग्निवीर का मतलब क्या होता है, उनसे ये पूछो कि देश की सेवा का मतलब क्या होता है, उनसे ये पूछो कि भारत जोड़ो आंदोलन जो तुमने किया था उससे क्या फर्क पड़ा है। सिर्फ हिंदुओं को बांटना था, हिंदुओं को बांटना था, इन्होंने बांट दिया। बहुत तरीके से बांटा है, बहुत तबीयत से बांटा है, धर्म के आधार पर इन्होंने। और रहा सवाल, इनकी माता जी ने कहा था कि मैं अपना बेटा जो है वो भारत को सौंप रही हूँ। किसको? भारत को अपना बेटा सौंप रही हूँ। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जिसको जिसको उनका बेटा उनको सौंपा है वो लोग आगे आके कैमरे में निडर होकर बताए कि हाँ हमने राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लिया है। और चौथी बात ये है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब तक कांग्रेस में है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जिनको बुरा लगता है लग जाए, उन लोगों को चुनौती दे रहा हूँ जो उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी क्या चीज़ है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, तब तक बीजेपी को हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ भारत में। लिख के ले लो, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। बजट बना है, ये 20 लोगों ने मिलकर एक हलवा बनाया है जो 1% लोगों को फायदा होगा, 99% लोगों को कोई मतलब नहीं है। युवा जो है बेरोजगार। सर ये बेकार की बातें हैं। ये उनके राज में मैं बोलता रहा हूँ कि आप एसडीएम थे, आपके हाथ में माइक नहीं था, आपके हाथ में कलम थी। मोदी जी ने आने के बाद आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया है। थे ना एसडीएम आप? 14 से पहले ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। हर घर में एक अडानी अंबानी था। और आते ही मोदी जी के सबको उन्होंने घर बैठा दिया इनके हिसाब से। और दूसरी बात, इनकी ही दादी कहती थी कि गरीबी हटाओ का नारा था उनका। भारत में उनके राज में पीने का पानी नहीं था हर गांव में, आज जाके पता कर लो। तीसरी बात, राहुल गांधी जस्ट लाइक अ हलवाई। राहुल गांधी जब हलवे की बात कर रहा है तो राहुल गांधी एक हलवाई है जो हलवा बनाता रहता है। क्या बनाया हलवा और 20 लोगों ने मिलकर राहुल गांधी हलवाई है, राहुल गांधी हलवा है। राहुल गांधी बहुत बड़े लेवल का हलवाई है। ये वही हलवाई है जो हलवा बनाता है, जिसने अडानी अंबानी की शादी में भी हलवा दिया था। ये वही हलवाई है। पर ये तो गए नहीं सर, राहुल गांधी नहीं गए। मगर इनकी टीम के सारे बंदे गए थे, उन्होंने रसमलाई भी पैक कराई है, गोलगप्पे भी पैक कराए और टिक्की भी पैक कराई है। और इसकी मोए मोए हो गई। राहुल गांधी के सारे पार्टी के रिश्तेदार, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सब जाके दावत खा कर आए। और अब उनका नमक खाया। अब अंबानी परिवार की अगर बुराई करेंगे तो समझ लो चोर की दाढ़ी पे तिनका नहीं पूरा बास है। जिसकी थाली में खाते हैं उसकी थाली में कभी छेद नहीं करते। कहते कि A1, A2, A3 अडानी अंबानी, इनको ये नाम दे दो क्या? अगर भाई इतनी भाजपा वालों को तकलीफ है, जब किरण रिजिजू जब कहते हैं कि आप ऐसा नाम दोगे तो राहुल गांधी जो है वो ए ग्रेड का हलवाई है, ए ग्रेड का। और वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी ए ग्रेड का हलवाई है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी पार्टी का नाम ही है कांग्रेस उल्फ हलवा पार्टी। वहाँ पर सारे ही हलवे हैं। हाँ, अरे पूछता है भारत, और जो भारत के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उनके ऊपर थूकता है भारत। सर वो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना की पूरी करने दो, आप आगे आगे बोल देते हो, मेरा बात ही नहीं पूरी होने देते। सीधी सी बात है, जो देश के लिए, जो समाज के लिए जहर घोलेगा उसके ऊपर थूकता है भारत, उसके ऊपर थूकता है दिल्ली का दीपक, मगर थूक जिहाद नहीं करता उत्तर प्रदेश की तरह। दूसरी बात ये है, ये जितने मर्जी हलवे बना ले, ये मूंग की दाल का बना ले, गाजर का बना ले, सूजी का बना ले, आटे का बना ले, क्या कांग्रेस पार्टी हलवा पार्टी थी, हलवा पार्टी है और हलवा पार्टी रहेगी। पूछो आगे। अब ये कह रहे कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, वो हो जाए तो सबको अपनी भागीदारी मिल जाएगी, हिस्सेदारी मिल जाएगी। कह रहे कि बजट में कह रहे कि माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिला है, बहुत कम कुछ मिला है। आदिवासी, किसान, ओबीसी सबको। जिस दिन राहुल गांधी अपनी जाति खुद की बता देगा, अपना धर्म बता देगा, उस दिन हम राहुल गांधी की बात से सहमत हो जाएंगे। राहुल गांधी का धर्म, राहुल गांधी की जाति और राहुल गांधी की पैदाइश बताई जाए कि क्या है, राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, राहुल गांधी मतलब बता दे सनातन का, राहुल गांधी इस्लाम का मतलब बता दे, राहुल गांधी जो है वो क्रिश्चियनिटी का मतलब बता दे, और राहुल गांधी जो है वो हमारे सिख भाइयों का मतलब बता दे कि ये धर्म क्या है, कैसे है, ये बता दे। ये चारों धर्म के बारे में राहुल गांधी बता दे, मैं राहुल गांधी की बातों पे विश्वास करना शुरू कर दूंगा। और राहुल गांधी जस्ट लाइक अ हलवा।